आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। आज आपको एक और बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु एक दिव्य अनमोल प्रयोग बताएंगे और कोशिश करेंगे कि 14 तक कुछ ना कुछ आपको विशेष चीजें दे सकें। स्वास्थ्य थोड़ा ढीला चल रहा है इसलिए मित्रों बीच बीच में वीडियो का गैप हो जाता है, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। आज का दिन मन की शांति का दिन है। यदि आपने मन को शांत कर लिया, रामनवमी का पर्व है, श्री राम की भक्ति की, मां सीता की भक्ति की, हनुमान जी की भक्ति की, तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। 6 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी, जिनके यहाँ नवमी पूजती है, आज उनके यहाँ कंजकों को जिमाया जाएगा, नवमी को पूजी जाएगी और माता रानी के व्रतों का पारायण होगा। रविवार का दिन है, सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 6:06 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:41 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:58 से 12:49 दोपहर तक रहेगा। वही राहु काल शाम को 5:07 से 6:41 तक रहेगा मेरे मित्रों। और दिशा शूल की मेरे मित्रों बात करें तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रदेव आज अपनी राशि में नीच के मंगल के साथ रहेंगे। मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग का निर्माण आपका हो रहा है। शनि के नक्षत्र से गोचर, पंचम नवम का संबंध, राहु की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा, ग्रहण दोष, लेकिन चंद्रमा अपने घर में है, घबराने की आवश्यकता नहीं, बस मन को शांत रखना है। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का दिन है, मां दुर्गा का दिन है। देखिए, सबसे पहले गोचर में चंद्र को देखा जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम सबसे पहले चंद्र की बात क्यों करते हैं, क्योंकि चंद्र देव ही आज के पूरे दिन का निर्धारण करते हैं, बाकी ग्रह उनका सपोर्ट करते हैं। मेन ग्रह चंद्र होते हैं क्योंकि उनकी गति बहुत तेज है। तो आज 11वें स्थान में चंद्रदेव के होने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होती हुई दिखाई देती है। शुभत्व के संकेत यहां पर मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। यदि कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए आज का समय शुभत्व की वृद्धि कर रहा है, सकारात्मकता की वृद्धि कर रहा है। आपके जीवन में यदि नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं थी, जॉब को लेकर के परेशानियां चल रही थी, तो उन दिक्कतों को कम करने का यह टाइम है। और आपने कहीं अप्लाई किया है, आपका इंटरव्यू है, तो वहां पर यह समय आपके पक्ष में होने की उम्मीद ज्योतिषीय सलाह के अनुसार जताई जा सकती है। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, व्यापारी महिलाएं हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा खास हो सकता है। क्यों कह रहे हैं बार बार आज के दिन को खास? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि मन को एक तो शांत रखना परम आवश्यक है। मन को शांत रखने के अलावा आप अपने बिजनेस के लिए कोई नया पॉलिसी निर्धारित करना चाहते हैं, कुछ नई चीज, नया प्रोडक्ट यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चीज के बारे में छोटे सी कन्या से सलाह अवश्य लीजिए। या उस प्रोडक्ट को पहली बार, जैसे कोई कपड़े की दुकान है, कोई नया टी शर्ट आया, उसको आपको ग्राहकों को दिखाना है, तो एक छोटी सी कन्या का आशीर्वाद ले लीजिए और उस कन्या का हाथ उस टी शर्ट पर रखवा दीजिए। उसके बाद अपनी दुकान का जो सुबह का शुरुआत करते हैं वो कीजिए। तो मेरे मित्रों, हमारे अनुसार, हमारी ज्योतिषीय सलाह के अनुसार, एक एस्ट्रो एडवाइस के अनुसार, वो आपके लिए काफी विशेष बनने का योग बन सकता है। प्रेम संबंधों के लिए अभी दिक्कतें थोड़ी सी मेरे मित्रों दिखाई दे रही हैं। पिशाच दोष जब सप्तम भाव में बनता है तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन दोनों के लिए ही काफी दिक्कतों का सामना यहां पर दिखाई देता है। तो प्रेम संबंधों को अपने आप को संभालना होगा। संतान पक्ष भी थोड़ा सा जुदा आपसे हो सकती है। जुदा होने का मतलब यह नहीं कि आपसे अलग, यानी कि विचारों की भिन्नता। आप कुछ कहेंगे, संतान कुछ सुनेगी, करेगी कुछ, थोड़ा जिद्दी स्वभाव, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव, इस तरह की
कुछ सरकमटेंसेस यहाँ पर मेरे मित्रों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको संभालना है। आपको अपनी संतान को सही राह पर ले जाना है। संतान तो संतान है, छोटी है, आपसे बहुत कम ज्ञान है, तो उनको थोड़ा संभालिए, उनको सही राह दिखाइए, प्यार से उनको समझाइए। भाग्य का साथ भी मिलने के संकेत आपको आज दिखाई देते हैं। भाग्य को मजबूत करने के लिए, भाग्य को अपने पक्ष में करने के लिए, भाग्य से पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए मेरे मित्रों मां दुर्गा का आशीर्वाद लें। मां दुर्गा जगत जननी है, महामाई आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति की उपासना करें। अब देखो मित्रों, एक बहुत कड़वी सी बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुक्र आपकी जिंदगी का अनमोल हीरा है, और शुक्र डैमेज तो सब कुछ जीवन में डैमेज दिखाई देता है। नवरात्रे चल रहे हैं, आपने आज मां की पूजा की, कन्याओं को जिमाया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी उनको, दान नहीं सॉरी दक्षिणा दी। दान हम मां को क्या दे सकते हैं, अभी मां दान देती है। बड़ा पवित्र भाव है, घर से बाहर निकले कोई दिखाई दी, अरे बड़ी सुंदर, वहां नजर खराब हो गई, तो मेरे मित्रों क्या मां प्रसन्न होगी? जिस स्त्री को देख करके आपकी नजर बुरी हो रही है, उस स्त्री में भी उसी मां का स्वरूप है, समझिएगा। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन हम तो एस्ट्रो शावर मित्र हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। शुक्र को मजबूत करने का मतलब मत बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदिए। शुक्र को मजबूत करना है, स्त्री के प्रति अपने नजरिए को स्वच्छ सद्भाव से परिपूर्ण कर दीजिए। शुक्र देव की कृपा मिलेगी। प्रत्येक स्त्री को सम्मान की नजर से देखिए। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ स्त्री को सर्वोच्च पद दिया गया है। राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं, सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं। ध्यान रखिएगा। आराधना कीजिए तो मन से कीजिए, और उस मन को इतना पवित्र रखिए कि वो किसी भी संस्कृति के प्रभाव से दूषित ना हो सके। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, महिलाओं में भी होती है। अरे यार, अब एक महिला घर से निकली, अभी कंजकों का पूजन करके और बाहर जाते, अरे यार इस महिला के पास तो मेरे से अच्छी साड़ी है यार, इसने कितने अच्छे झुमके पहन रखे हैं। अरे भाई, ईश्वर ने उनको दिया है, उन्हें पहना है। जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था ईश्वर ने उनको दिया, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ था वो आपको दिया। क्यों दूसरे की चीज को देख करके जेलस करते हैं? क्यों अपनी आत्मा को अपवित्र करते हैं? प्रसन्न रहो, जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बहुत छोटा सा उपाय बताया है, और इस उपाय का कोई तोड़ कहीं मिल जाए मेरे मित्रों तो बता देना। चलना आपको है, बताना हमारा कार्य है। बुरा लगा तो क्षमा प्रार्थी मेरे मित्रों, कि बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें बताते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति हम पहले ही कह चुके कि यहाँ पर सकारात्मक नहीं दिखाई देती, तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा संवारिए, शांत रहिए। गर्भवती स्त्रियां बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना, कोई भी लापरवाही ना करें, समय से दवाई आदि जो डॉक्टर ने बताया है वो लेती रहें। जिन जिन चीजों का परहेज होता है डॉक्टर ने बताया वो करें। जो बड़े बुजुर्ग घर के होते हैं परहेज करने के लिए बताते हैं, वो परहेज करें गर्भवती महिलाओं, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि 18 मई तक पिशाच दोष के चलते समय अच्छा नहीं है। पितरों की कृपा प्राप्त करें। दूध पेड़ा रविवार को मिनस कर पितरों के नाम से पंडित जी को दें, इससे पितृ दोष समाप्त होगा। जो पिशाच दोष बना हुआ है उसकी समाप्ति कहीं ना कहीं होगी मेरे मित्रों। विशेष स्वप्न का विशेष फल आपको आज बताएंगे। मां की कृपा है, मां का आपने नवरात्र का व्रत किया है, तो मेरे मित्रों रात्रि में सपने में यदि आपको दिखाई दे कि किसी वृक्ष पर, हरे भरे पेड़ पर बिल्कुल मीठे मीठे फल लगे हुए हैं,
और जब आप उसके निकट जाते हैं तो ये फल टूट करके आपके ऊपर गिर जाता है, आपके हाथ में गिर जाता है, और ये आपके सामने पड़ा हुआ मिल जाता है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में आप जो चाहते थे वो मिलने के संकेत शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के पर्व के हिसाब से जो स्वप्न दिखते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरे भरे वृक्ष ना दिखाई दे, सपने में दिखाई दे बिल्कुल उजाड़ सा वृक्ष, समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, अभी आपको शुभत्व की इंतजार करनी होगी। दूसरा, जो माता रानी प्रसन्न होकर के आपको संकेत देती है, वो दूसरा संकेत है कि यदि स्वप्न में आपको नाव दिखाई दे और नाव के ऊपर बैठ करके कोई सुंदर स्त्री आपकी ओर आ रही है और उसमें से कुछ प्रकाश भी आपको निकलता हुआ दिखाई दे, समझ लीजिए जिंदगी की नई सुबह आपकी होने वाली है। विशेष आज के 2 स्वप्न हैं, याद रखिए। जिन लोगों को दिखाई दे वो कमेंट्स करके वो इतना बताएं कि स्वप्न दिखा है। जिसको दिखे वो किसी और को जिक्र ना करे, इस बात का ध्यान रखें। अब महामाई नवमी दुर्गा सिद्धिदात्री मां की कृपा प्राप्त करने का एक अचूक प्रयोग मेरे मित्रों। मां सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली रात्रि है। थोड़ी सी सामग्री आपको इकट्ठी करनी होगी। रात्रि में 10 बजे के बाद एक हवन करना है। अब चाहे आम की समिधा पर आप कर लीजिए, चाहे उपले पर, गाय माता के उपले पर आप कर लीजिए। कुल 108 आहुति। 108 आहुति में क्या होगा, थोड़ा घी होगा, उसमें 108 इलायची आपको डालनी है और 216 लौंग डालनी है, यानी कि डबल लौंग डालनी है, और थोड़ा सा केसर मिला दीजिए। सामग्री हो गई, देसी घी सामग्री हो गई। देसी घी में 108 क्या बोलते हैं 216 लौंग और 108 हरी इलायची छोटे वाली। अब एक मंत्र है माता रानी का, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। आपने सुना होगा ओम दुम दुर्गाय नमः, लेकिन यहां मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। एक बार मंत्र बोलिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। स्वाहा बोलते हुए चम्मच में थोड़ा सा घी ले लीजिए, जो आहुति देनी है उसमें 2 लौंग आनी चाहिए और 1 हरी इलायची आनी चाहिए। और स्वाहा बोलते हुए अग्नि प्रज्वलित करके कपूर के साथ उस उपले पर या आम की समिधा पर कीजिए। गजब का प्रयोग। अगले दिन जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान लीजिए और छान करके रोजाना उस भस्म का तिलक कीजिए। जो रोगी है उसको पानी में मिला करके वो भस्म पिलाइए। जिसको डर लगता है उस भस्म को उसके मस्तक पर, सीने पर लगाइए। और भैया जिस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है उस व्यक्ति के चारों ओर रात्रि में बेड पर बुरक दीजिए, चादर पर उसका तंत्र मंत्र भी इस प्रयोग से माता रानी की कृपा से दूर होगा। मंत्र प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज की रात्रि नवमी रात्रि महा कल्याणकारी रात्रि है। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ अवश्य लिखेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।